बैक वेलकम टू द पार्ट 7 ऑफ चैप्टर 7। इस पार्ट के अंदर हम फॉस्फोरस से स्टार्ट करेंगे। कल हम नाइट्रोजन कंप्लीट कर चुके थे, नाइट्रोजन का ऑक्सो एसिड्स तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम फॉस्फोरस से स्टार्ट करेंगे। फॉस्फोरस में हम आज सिर्फ इसके फॉस्फोरस की एलोट्रोपिक फॉर्म्स और फॉस्फिन के बारे में पढ़ेंगे। फॉस्फिन को आज कंप्लीट करेंगे, फिर हम इसको फर्दर पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में शायद फॉस्फोरस कंप्लीट हो जाए, लेट्स सी। तो अब हम बात करते हैं फॉस्फोरस की। तो फॉस्फोरस इज द सेकंड एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 एज यू नो, एंड इट्स एटॉमिक नंबर इज 15 एंड एटॉमिक मास इज 31। अब हम बात करते हैं इसके अबेंडेंस की, मतलब कैसे मिलता है ये। तो फॉस्फोरस मेनली फाउंड इन 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स। 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स कौन कौन से है इसकी? वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस एंड ब्लैक फॉस्फोरस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके वाइट फॉस्फोरस की। तो वाइट फॉस्फोरस क्या होता है? ट्रांसलूसेंट होता है। ट्रांसलूसेंट क्या होता है? जिसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों होते हैं, मतलब अपारदर्शी, मतलब अर्ध पारदर्शी होता है, जिसमें धुंधला दिखाई देता है। और ये एक वैक्सी सॉलिड होता है, जैसे वैक्स होता है ना वाइट कलर का सॉलिड, उस तरीके का दिखाई देता है। और ये पॉइजनस होता है, अगर आप इसको कंज्यूम करते हो तो आपकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है, लेकिन जो कार्बन डाइसल्फाइड होता है मीन्स CS2, दैट इज नॉन पोलर सॉल्वेंट, उसमें ये डिजोल्व हो जाता है। ठीक है, और अगर आप इसको रात में रख देते हैं, इट विल ग्लो इन द नाइट और इन द डार्क ड्यू टू केमिलोमिनेसेंस। केमिलोमिनेसेंस एक प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी सब्सटेंस क्या करता है, डे टाइम पे ही वो लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है, और रात के समय जब लाइट नहीं होती है उसको इमिट कर देता है। ठीक है, और जब हम इसको NOH में डिजोल्व करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, इट विल गिव द फॉस्फिन गैस। ठीक है, फॉस्फिन गैस फॉस्फोरस, वाइट फॉस्फोरस से ही बनाई जाती है। P4 प्लस 3NaOH प्लस 3H2, इट विल गिव PS3 3NaH2PO2। Na2PS2 का नाम होता है सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। सोडियम हाइपोफॉस्फाइट का फॉर्मूला क्या हो गया? NaH2PO2। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे फॉस्फोरस के बारे में ही। तो जो वाइट फास्फोरस होता है वो बहुत कम स्टेबल होता है, इट इज़ वेरी लीस्ट स्टेबल अमोंग द अदर फॉर्म्स ऑफ। और जितना हमने बताया था, स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर ये लेस स्टेबल है, इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि जैसे ये एयर के कांटेक्ट में आता है तो ये फ्यूम्स बन जाती हैं। डेका टेट्राफोस्फोरस डेका ऑक्साइड की P4O10 की इसमें क्या बन जाती है? फ्यूम्स बन जाती है। जो वाइट फॉस्फोरस होता है वो P4 मोलिकुलर फॉर्म में पाया जाता है, और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है, और एंगल बहुत कम होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है? एंगुलर स्ट्रेन होता है, जिसकी वजह से ये हाईली रिएक्टिव होता है। और ये एयर के प्रेजेंस में आने पर क्या कर लेता है? फायर कोस कैच कर लेता है, और क्या बनाता है? P4O10 की फ्यूम्स बनाता है। यू हैव टू राइट इट डाउन ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेड फॉस्फोरस। जो रेड फॉस्फोरस होता है वो वाइट फॉस्फोरस को 573 केल्विन पर गर्म करने पर हीट करते हैं उसको बहुत दिनों तक, तब मिलता है। ठीक है, हाई प्रेशर। ब्लैक फॉस्फोरस, ठीक है, अगर हम क्या कर देते हैं, रेड फॉस्फोरस को भी फर्दर हीट करते रहते हैं तो वो ब्लैक फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से हीट किया जाता है अगर आपको वाइट फॉस्फोरस से रेड फॉस्फोरस लेना है तो, अदरवाइज यू विल गेट ब्लैक फॉस्फोरस। जो रेड फॉस्फोरस होता है उसका जो कलर होता है वो आयरन ग्रे की तरह होता है, जैसे आयरन होता है ना ग्रेज कलर का, उस तरीके का होता है। ये ऑर्डरलेस होता है, इसमें कोई भी ऑर्डर नहीं आती है। ये नॉन टॉक्सिक होता है, मतलब ये पॉइजनस नहीं होता है, और ये इनसोल्यूबल होता है वाटर में भी और CS2 में भी। जबकि जो वाइट फॉस्फोरस था वो CS2 में क्या था? सोल्यूबल था। ठीक है, और ये रात में ग्लो नहीं करता है। और ये P4 की पॉलीमेरिक फॉर्म में मिलता है, जिसमें फॉस्फोरस आपस में इस तरीके से लिंक्ड रहते हैं। यू हैव टू ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम बात करेंगे ब्लैक फॉस्फोरस की। तो जो ब्लैक फॉस्फोरस होता है उसकी दो फॉर्म होती है, एक अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस और एक बीटा ब्लैक फॉस्फोरस।
ब्लैक फॉस्फोरस। जो अल्फ़ा ब्लैक फॉस्फोरस होता है वो रेड फॉस्फोरस को 803 केल्विन पर हीट करने पर मिलता है, और ये ओपेक होता है। ओपेक का मतलब होता है जिसमें हम बिल्कुल ही नहीं देख सकते, ठीक है। और इसमें मोनोक्लोनिक और रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल होते हैं, जबकि जो बीटा ब्लैक फॉस्फोरस होता है ये हमें वाइट फॉस्फोरस से मिलता है, उसको 473 केल्विन पर हीट करने पर अंडर द हाई प्रेशर, और ये एयर में बर्न करता है 673 केल्विन से ऊपर टेम्परेचर पर, ठीक है। यू हैव टू नोट इट डाउन ऑल ऑफ दिस बिकॉज क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है, कहीं से भी आ सकता है। तो आपको हर चीज़ को इक्वली इम्पोर्टेंस के साथ पढ़ना है और लिखना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे फोस्पिन PS3, इट इज़ नोन एज PH3 फोस्पिन। फोस्पिन बनाने के हम पहले प्रिपरेशन की बात करते हैं। तो पहला मेथड है, पहला मेथड में हम क्या करते हैं, जब हम कैल्शियम फॉस्फाइड की रिएक्शन वाटर या एसिड्स के साथ डाइल्यूट HCl के साथ कराते हैं, दे विल गिव द फोस्पिन गैस एंड calcium chloride and calcium hydroxide Ca3P2 plus 6HCl, it will give 2PS3 plus 3CaCl2। तो कैल्शियम फॉस्फाइड की रिएक्शन हमने HCl से कराई तो आपको क्या मिलेगा, फोस्पिन गैस मिलेगा और कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा। उसी तरीके से कैल्शियम फॉस्फाइड की रिएक्शन जब हम वाटर से कराएंगे, फोस्पिन मिलेगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा Ca3P2। कैल्शियम फॉस्फाइड का फॉर्मूला है ये, प्लस 6H2, इट विल गिव 2PS3 प्लस 3CaOH का होल ट्वाइस। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेबोरेटरी प्रिपरेशन। लेबोरेटरी में प्रिपेयर करने के लिए ये कैसे किया जाता है, जो हमने अभी रिएक्शन पढ़ी थी वाइट फॉस्फोरस में, वही रिएक्शन है यहाँ पर। जब हम इसको क्या करते हैं लेबोरेटरी में, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग वाइट फॉस्फोरस विद कंसनट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन इन द इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ CO2। मतलब जो लेबोरेटरी है, लेबोरेटरी में वाइट फॉस्फोरस को कंसनट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन के साथ गर्म किया जाता है CO2 का इनर्ट एटमॉस्फेयर में। तो क्या रिएक्शन होती है, P4 प्लस 3 NaOH प्लस 3H2O, इट विल गिव PS3 प्लस 3 NaH2PO2 सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। तो यहाँ पर जो होता है, आपको एक बात बता देते हैं, इन प्योर फॉर्म फोस्पिन इज इन नॉट फ्लेमेबल। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस के कौन से होते हैं, जो लो टेम्परेचर पर या खुद क्या कर लेते हैं, फायर कैच कर लेते हैं, उनको बोलते हैं इनफ्लेमेबल, ठीक है। तो ये इनफ्लेमेबल नहीं होती है, नॉट इनफ्लेमेबल मतलब जब प्योर फॉर्म में होती है। लेकिन अगर इसमें कुछ इम्प्योरिटीज आ जाए, किसकी, P4 या P2H4 की इम्प्योरिटीज आ जाती है, तो ये क्या हो जाती है, इनफ्लेमेबल बन जाती है। तो इसलिए हमें इसको प्योर करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपसे पूछा जाए वाई वी नीड टू प्योर फोस्पिन गैस, हमें फोस्पिन गैस को प्योर करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो आप बताएंगे in impure form if it has the impurities of P2H4 and P4, it will become inflammable. So to make it in non-inflammable we have to pure it, because in pure form it is not inflammable, ठीक है। तो प्योर करने के लिए हम क्या कर देते हैं, पहले हम इसकी रिएक्शन करा देते हैं HI के साथ। जब हम इसकी रिएक्शन HI के साथ कराएंगे, इट विल फॉर्म फोस्फोनियम आयोडाइड PH3 प्लस HI, इट विल गिव PH4I। फिर उस फोस्फोनियम आयोडाइड की रिएक्शन हम KOH से करा देते हैं, देन यू विल गेट द प्योर PH3 PH4 प्लस KOH, इट विल गिव KiPH3 प्लस H2O। इन दिस प्रोसेस द फोस्फिन ऑब्टेन इज प्योर, ठीक है। अब आपको ये भी पता चल गया कि फोस्फिन को प्योर करने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में पहले आता है कि ये कलरलेस गैस होती है, लेकिन इसमें रोटन फिश की जैसी स्मेल होती है, ठीक है, एंड इट इज़ पॉइजनस, हाईली पॉइजनस गैस होती है। और अगर ये इसके ऑक्सीडाइजिंग वेपर्स के कांटेक्ट में आ जाती है तो इट विल एक्सप्लोड। ऑक्सीडाइजर्स जैसे HNO3 Cl2 या Br2 के वेपर्स के कांटेक्ट में आने पर इसमें एक्सप्लोजन भी हो सकता है। और वाटर में ये बहुत स्लाइटली सोल्यूबल होता है, ना के बराबर सोल्यूबल होती है। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हम PS3 को वाटर का सॉल्यूशन बनाएं और उसको लाइट में रख दें तो इट विल डिकम्पोज इन द रेड फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि फॉस्फिन से रेड फॉस्फोरस कैसे बनाया जा सकता है, तो आप बताएंगे कि फॉस्फिन का सॉल्यूशन बनाएंगे वाटर में, फिर हम उसको अंडर लाइट रख देंगे एंड इट विल डिकम्पोज टू फॉर्म रेड फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन गैस, ओके।
नेक्स्ट हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ फॉस्फीन विद कॉपर सल्फेट एंड मर्क्यूरी क्लोराइड। कॉपर सल्फेट और मर्क्यूरी क्लोराइड, कॉपर सल्फेट CuSO4 एंड मर्क्यूरी क्लोराइड इज HCCl2, तो दे विल फॉर्म द कोरस्पॉन्डिंग फॉस्फाइड ऑफ द मेटल। मीन्स यहाँ पर क्यूप्रिक फॉस्फाइड और मर्क्यूरिक फॉस्फाइड बनता है, जैसे कि 3CuSO4 plus 2PS3 it will give Cu3P2 plus 3H2SO4 and 3HgCl2 plus 2PS3 it will give Hg3P2 plus 6HCl। तो अब आपको पता चल गया कि किस तरीके से ये मेटल फॉस्फाइड में कन्वर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी बेसिक नेचर की। तो फॉस्फाइड जो होती है वो भी अमोनिया की तरह क्या होती है, वीक बेस की तरह वर्क करती है। आप ये कैसे पता लगाएंगे, बिकॉज व्हेन वी रिएक्टेड विद एसिड इट विल फॉर्म द सोल्ट्स। जब हम फॉस्फीन की रिएक्शन एसिड्स के साथ कराते हैं तो ये सोल्ट फॉर्म कर देती है, जिससे आप ये पता चल जाता है कि फॉस्फीन इज वीकली बेसिक इन नेचर। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिएक्शन PH3 plus HBr it will give PH4Br and PH3 plus H2SO4 it will give PH4 का होल ट्वाइस H2SO4। ठीक है, SO4। इसके बाद हम इसके यूजेस की बात करते हैं। तो यूजेस की बात करते हैं तो क्या आता है, सबसे पहले ड्यू टू इट्स स्पॉन्टेनियस कंबशन इट इज़ यूज्ड इन होल्म्स सिग्नल। होल्म्स सिग्नल क्या होता है कि अगर आप समुद्र में कहीं फंस गए हो तो आपको अगर सिग्नल भेजना हो तो उसको इसमें यूज़ किया जाता है, उसको उस सिग्नल को बोलते हैं हम होम सिग्नल। और जो स्मोकी स्क्रीन्स होती है उसमें भी इसको यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा कहीं पर जो स्क्रीन्स होती है उनमें से धुआं निकलता रहता है, इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फीन। तो आपको याद रखना है कि स्मोक स्क्रीन में कौन सा कंपाउंड यूज़ किया जाता है, इट इज़ फॉस्फीन। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम जो करेंगे वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके ऑक्सो एसिड्स और क्लोराइड्स करेंगे। जब तक के लिए आपको थैंक यू, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने घर पर रहिए ताकि आप सेफ रहें, और जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो सारा आप टाइम टू टाइम करते रहिए, अदरवाइज यू फील द बर्डन, because we are already in the 7th chapter. We have skipped only chapter 4, which we will do in class time. Okay, thank you.